सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आज का विषय है गणित, कक्षा 9वीं। आइए आज हम सबसे पहले गृहकार्य के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फिर उसके उपरांत दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या से गुणा करना सीखेंगे और अंत में आपको आगामी कक्षा के लिए दिए जाने वाले गृहकार्य के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम गृहकार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें। गृहकार्य में आपको जो पहला प्रश्न दिया गया था वो था कि रीना ने 5 ताले खरीदे, बताइए उसे कितने रुपए की जरूरत होगी। तो इस तालिका में आपको देखना है कि ताले की कीमत क्या है। तो एक ताले की कीमत है यहाँ पर 45 रुपए और रीना 5 ताले खरीद रही है, अतः हमें 5 ताले की कीमत ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा ले लिया हमने। यहाँ पर मूल्य को हमने सबसे पहले लिखा है 45 में, हमें गुना करना है 5 का। तो ये हमने 45 गुना 5 लिख दिया। 5 से हम 5 का गुना करेंगे सबसे पहले। तो 5 गुना 5 बराबरी से 25। पहाड़े के रूप में से हम पढ़ेंगे पचम 25। 5 इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है। तो इन अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर हम पहुंचा दें। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का 4 बार, या इसको हम लिखेंगे 4 गुना 5 धन 2 बराबरी से। तो 4 पंजे 20 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 22 और इन दोनों अंकों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। ये 2 आपके दहाई का अंक है, ये 2 सैकड़े का अंक है। तो इन अंकों को हमने उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रीना ने 5 ताले खरीदे तो उसे कुल 225 रुपए की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने 2 अंकों वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं इसको समझने का प्रयास किया। आइए हम गुणाकारी के प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करें। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 5 गिलास और 5 कप की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम 5 गिलास की कीमत अलग ज्ञात करेंगे, 5 कप की कीमत अलग ज्ञात करेंगे और दोनों की कीमतों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो आइए हम सबसे पहले 5 गिलास का मूल्य ज्ञात कर लें। गिलास का मूल्य आपको तालिका में दिखाई दे रहा है 30 रुपए। चूंकि हम 5 गिलास खरीद रहे हैं इससे हम 5 का गुना करेंगे। तो आइए हम गुना की प्रक्रिया को समझें। 0 गुना 5 करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि शून्य का किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो 0 अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। अब बारी आएगी 3 से हम 5 का गुना करेंगे। तो गुना मिलेगा हमें 3 पंजे 15 और 15 को हमने उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया दोनों अंकों को। तो इस प्रकार से हमें मिल गया यहाँ पर ये 150। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 5 गिलास की कीमत 150 रुपए होगी। अब हमें 5 कप की कीमत ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखेंगे 5 कप की कीमत हमने किस प्रकार से ज्ञात की है। आइए अब हम 5 कप की कीमत ज्ञात करें। तो कप की कीमत आप तालिका में देख लीजिए। कप की कीमत है 15 रुपए। 5 कप हम खरीद रहे हैं तो गुना करेंगे हम 15 गुना 5। सबसे पहले हम 5 से 5 का गुना करेंगे। तो 5 गुना 5 बराबरी से हमें मिलेगा 25। 5 पंजे 25। 5 को हमने इकाई के नीचे रख दिया, 2 को हमने दहाई के नीचे रख दिया। अब हम
1 से 5 का गुना करेंगे तो 1 गुना 5 धन 2, तो 1 पंजे 5 प्लस 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7। 7 को हम दाई के नीचे लिख दें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 कप की कीमत 75 रुपए होगी। अब यदि हम ये जानना चाहते हैं कि 5 गिलास और 5 कप की कीमत कितनी होगी, तो दोनों कीमतों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो 5 गिलास और 5 कप की कीमत या उनका क्रय मूल्य 150 धन 75, तो हमें मिलेगा 225 रुपए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि कोई व्यक्ति 5 गिलास और 5 कप इस तालिका में दिए गए मूल्य की सूची के अनुसार यदि खरीदना चाहता है तो उसे 225 रुपए खर्च करना पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं कि 5 गिलास और 5 कप की कीमत कुल 225 रुपए होगी। तो इस प्रश्न क्रमांक 2 के माध्यम से हमने 2 अंकों की संख्या का 1 अंक की संख्या से गुना करना सीखा एवं 3 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, ये भी आपने यहाँ पर सीखने का प्रयास किया। आइए अब हम गृह कार्य की प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है कि अनुराग को 2 जग खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले जग का इस तालिका में मूल्य देखेंगे। तो जग का मूल्य है 98 रुपीस और हमें यहाँ पर 2 जग खरीदना है। तो आइए हम इस मान को हम ज्ञात करें कि उसे कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो 98 में हम गुना करेंगे 2 का। सबसे पहले हम 8 का गुणा करेंगे 2 में, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 16, क्योंकि पहाड़ा आप जानते हैं 8 दूनी 16 है, जिसमें 6 इकाई का अंक है, 1 दहाई का अंक है। इन अंकों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब बारी आएगी 9 से हम 2 का गुणा करेंगे, धन 1 करेंगे, बराबरी से 9 दूनी 18 में हम 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 19, जिसमें 9 दहाई का अंक है, 1 सैकड़े का अंक है। तो आइए इन अंकों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुराग को 2 जग खरीदने के लिए 196 रुपए की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न के माध्यम से भी आपने ये जानने का प्रयास किया कि हम 2 अंकों वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं। आइए अब हम गृह कार्य के प्रश्न क्रमांक 4 की चर्चा करें। तो प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि राजू के पास 280 रुपए है, उसे 10 गिलास खरीदने के लिए कितने और रुपए की जरूरत होगी। तो हम सबसे पहले तो इस बात का पता लगा ले कि इस तालिका में गिलास का मूल्य कितना है। तो 1 गिलास का मूल्य है 30 रुपए, हमें 10 गिलास खरीदना है। तो आइए हम देखें कि 10 गिलास को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए की आवश्यकता होगी। अर्थात हम 30 में 10 का गुना करेंगे। आइए हम गुणा करके देखते हैं। तो 0 से हम 0 का गुणा करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो 0 को हमने उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। अब बारी आएगी 3 से हम 0 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0। 0 को हम उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब बारी आएगी 0 से हम 1 का गुणा करेंगे तो 0 गुणा 1 करेंगे तो भी हमें 0 ही मिलेगा। तो 0 को हमने उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। अब बारी आएगी 3 से हम 1 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 एकम 3। और अब हम यहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया करें तो बड़ा आसान सा काम है। जोड़ हमें यहाँ पर मिलेगा 300। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि यदि राजू 10 गिलास खरीदना चाहता है तो उसको 300 रुपए की आवश्यकता होगी, किंतु राजू के पास 280 रुपए हैं। तो उसे और कितने रुपए की जरूरत होगी। तो निश्चित रूप से हमें 300 रुपए में से 280 रुपए को घटाना पड़ेगा। तो हमें पता लग जाएगा कि राजू को 10 गिलास खरीदने के लिए
कितने और रुपए की जरूरत होगी। तो आइए हम इसको करके देखें। 10 गिलास का क्रय मूल्य है 300 रुपए। राजू के पास है 280 रुपए। तो राजू को कितने रुपए चाहिए? तो 300 में से हम 280 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 20 रुपए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजू के पास यदि 280 रुपए है, उसे 10 गिलास खरीदने के लिए 20 रुपए की और जरूरत होगी। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या का गुणा किस प्रकार से करते हैं इसको समझने का प्रयास किया। साथ ही हमने यहाँ पर शून्य का गुणा यदि हम किसी संख्या में करते हैं तो हमें शून्य ही मिलेगा, इस बात को भी हमने समझ लिया। और एक बात हमने और सीखी यहाँ पर कि हम 3 अंकों वाली संख्या में से 3 अंकों वाली संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं, ये भी हमने यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो जब भी भारतीय प्रश्न आपके सामने आते हैं, उस प्रश्नों को आप बार बार पढ़िए कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, क्या हमें करना पड़ेगा ताकि हम अपना सही उत्तर लेकर के आ सकें। आइए अब हम गृह कार्य का प्रश्न क्रमांक 5 देखें। तालिका हम हर प्रश्न में लेकर के चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 6 जग और 5 बाल्टियों में से किसकी कीमत अधिक है और कितने रुपए अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से हमें यहाँ पर 6 जग की कीमत निकालनी होगी, 5 बाल्टियों की कीमत निकालनी होगी। तब हम ये देखेंगे कि किसकी कीमत अधिक है और कितने रुपए अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम 6 जग की कीमत का पता लगाएं। तो 6 जग की कीमत के लिए हम देखेंगे यहाँ पर तालिका में जग का मूल्य, और जग का मूल्य है 98 रुपए। हम यहाँ पर 6 जग खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम 98 से 6 का गुना करेंगे। तो सबसे पहले गुना करेंगे हम 8 से 6 का। तो 8 गुना 6 बराबरी से हमें मिलेगा 48। 8 छक्के 48। 8 इकाई का अंक है, 4 दहाई का अंक है। आइए इन अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर हम पहुंचा दें। अब बारी आएगी कि हम 9 से 6 का गुना करेंगे। तो 9 गुना 6 धन 4। तो हमें 9 का टेबल याद होना चाहिए। तो 9 छक्के 54 प्लस 4 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर बराबरी से 58। 58 में 8 दहाई का अंक है, 5 सैकड़े का अंक है। इन अंकों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें तो हमें यहाँ पर मिल गया कि 6 जग की कीमत 588 रुपए है। अब हम ज्ञात करेंगे 5 बाल्टियों की कीमत। तो इसके लिए हम चलेंगे आगे की स्लाइड पर, आगे हम देखेंगे इसको। आइए अब हम बाल्टियों की कीमत ज्ञात करें। तालिका आपके पास दी हुई है और तालिका में आप देख लीजिए कि बाल्टी की कीमत है 75 रुपए और हमें 5 बाल्टी की कीमत ज्ञात करनी है। अतः हम 75 में 5 का गुना करेंगे। 5 का गुना होगा 5 से, फिर 5 का गुना होगा 7 से। तो आइए हम 5 गुना 5 करें। 5 पंजे 25। 5 इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है। तो आइए इन अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब हम गुना करेंगे 7 से 5 का धन 2। 7 पंजे 35 और 2 उसमें हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 37 मिलेगा, जिसमें 7 दहाई का अंक है और 3 सैकड़े का अंक है। तो आइए इन अंकों को भी हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5 बाल्टियों की कीमत 375 रुपए है। हमें यह पता लगाना है कि 6 जग और 5 बाल्टियों में से किसकी कीमत अधिक है और कितने रुपए अधिक है। तो 6 जग का मूल्य हम निकाल चुके हैं। 6 जग का मूल्य है 588 रुपए। 5 बाल्टियों का क्रय मूल्य हमने निकाला है अभी 375 रुपए। हमें
कीमत अधिक है इसका पता लगाने के लिए 588 में से 375 को घटाना है और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 6 जग की कीमत अधिक होगी। आइए हम कितने अधिक है इसके लिए 588 में से 375 को घटा दें। तो हम यहाँ पर घटाव कर रहे हैं क्षैतिज विधि से। तो 8 में से हम 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि 213 रुपए अधिक है। तो कुल मिला के हम अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि 6 जग और 5 बाल्टियों में से 6 जग की कीमत अधिक है, क्योंकि 588 3 अंकों वाली संख्या है, 375 भी 3 अंकों वाली संख्या है और इन दोनों संख्याओं में 588 जो है वह बड़ी संख्या है। अतः 6 जग और 5 बाल्टियों में 6 जग की कीमत अधिक है। और कितने रुपए अधिक है? 213 रुपए अधिक है। ये हमने इस बात का यहाँ पर जवाब दे दिया। आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से 2 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं इसको समझने का प्रयास करें। तो 2 अंकों की संख्या में हमने ले लिया है 53 में हम गुना कर रहे हैं 87 का और हमने अपनी सुविधा के लिए सैकड़े और हजार के स्थान पर दोनों संख्याओं में 0 0 लिख दिया है। क्योंकि हम गुना कर रहे हैं इसलिए हम गुना का यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। सबसे पहले हम गुना करेंगे 3 से 7 का, तो 3 गुना 7 बराबरी से 3 7 21। आइए उन अंकों को हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो 1 को पहुंचा दिया हमने इकाई के स्थान पर, 2 को हमने पहुंचा दिया उसके निर्धारित स्थान पर। अब बारी आएगी कि हम 5 से 7 का गुना करेंगे। तो गुना मिलेगा हमें यहाँ पर 5 7 35। हमें यहाँ पर 2 दाई को इसमें और जोड़ना है। तो 5 7 35 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 37। आइए हम इन अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो ये हमने यहाँ पर 7 को और 3 को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। तो अभी हमने यहाँ पर 53 से 7 का गुना किया है। अब बारी आएगी यहाँ पर कि हम 53 से 8 का गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे 3 से 8 का। तो 3 गुना 8 बराबरी से हमें मिलेगा 24। 3 8 24। 4 को हमने उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया, उसी प्रकार से 2 को हमने उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। अब बारी है यहाँ पर कि हम गुना करेंगे 5 से 8 का। तो 5 गुना 8 धन 2 करेंगे, तो 5 8 है 40, धन 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 42। 42 को हम उनके निर्धारित 42 के अंकों को उनके निर्धारित स्थानों पर हम पहुंचा दें। आइए अब हमको यहाँ पर जोड़ें। तो जोड़ने के लिए हम जोड़ रहे हैं वास्तव में यहाँ पर 371 में 4240 को। इसके पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं कि यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये शून्य लिखा हुआ है। तो 371 में हम जोड़ने जा रहे हैं 4240 को। तो इकाई से हम इकाई को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। दाई से हम दाई को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, हासिल का 1 जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम देखें तो 4 हमारा जीवन का त्यों उतरेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें 53 में यदि हम 87 का गुना करते हैं तो गुना मिलेगा हमें 4611। तो अब आप यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से क्या समझे? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या में 4 अंकों वाली संख्या को किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसको भी समझने का प्रयास किया। आइए अब हम 2 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या का गुना करें। संख्या हमने ले ली है 75 में हमें 75 का ही गुना करना है और सुविधा के लिए हमने सैकड़े और हजार के स्थान पर शून्य लिख दिया है। गुना करना है इसलिए हम गुना का चिन्ह लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे।
5 का गुना सबसे पहले हम करेंगे 5 से, फिर गुना करेंगे हम 7 से। तो आइए अब हम गुना को देखें। 5 गुना 5 बराबरी से, तो 5 पंजे 25। आइए हम 25 के अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब हम गुना करेंगे 7 से 5 का, तो 7 गुना 5 धन 2 बराबरी से 7 पंजे 35 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 37। आइए इन अंकों को भी हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो ये इस प्रकार से हमने 75 में 5 का गुना कर लिया। अब गुना करने की बारी आएगी 75 में 7 का गुना करेंगे, तो 7 का गुना पहले 5 से करेंगे, फिर 7 का गुना हम 7 से करेंगे। तो आइए हम गुना की प्रक्रिया को समझें। 5 गुना 7 बराबरी से 5 साते 35। 35 के अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर लिख दें। अब बारी आएगी हम 7 से 7 का गुना करेंगे, प्लस उसमें 3 करेंगे, तो 7 गुना 7 धन 3 बराबरी से हमें मिलेगा 52। 7 सत्ते 49 धन 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 52। आइए हम 52 के अंकों को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। हमें यहाँ पर अब जोड़ना है, तो 375 में हम वास्तव में जोड़ रहे हैं 5250 को। यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, आप इसके स्थान पर चाहे तो शून्य भी लगा सकते हैं। आइए इनको हम जोड़ें, तो 5 इकाई और 0 इकाई को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। 7 दाई और 5 दाई को जोड़ेंगे तो हमें 12 दाई मिलेगी। 2 को हमने यहाँ लिख दिया, 1 को हम दे देंगे हासिल में। अब हम 3 सैकड़े 2 सैकड़े और 1 सैकड़े को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 6 सैकड़े, और 5000 का अंक जो है वह है यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि हम 75 में 75 का गुना कर रहे हैं तो गुना मिलेगा हमें 5625। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपने ये जानने का प्रयास किया कि हम 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं, और साथ ही हमने 3 अंकों वाली संख्या में 4 अंकों वाली संख्या को किस प्रकार से जोड़ते हैं, ये भी इस प्रश्न के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। आइए अब हम एक भारतीय प्रश्न पर चर्चा करें। कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के लिए 98 रुपए दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले 98 को नोट करें, इसके बाद हम 52 को नोट करें। क्योंकि हमें यहाँ पर यह पता लगाना है कि कुलदीप ने 52 दिन काम किया है तो वह कितने रुपए कमाएगा, इसके लिए हमें निश्चित रूप से 98 में 52 का गुना करना होगा। आइए हम एक लाइन खींच दें। यहाँ पर सबसे पहले हम गुना करेंगे 2 का 8 से, फिर 2 का गुना करेंगे हम 9 से, फिर 5 का गुना करेंगे हम 8 से, फिर 5 का गुना हम करेंगे 9 से। तो आइए हम करेंगे यहाँ पर 8 गुना 2, तो बराबरी से हमें मिलेगा यहाँ पर 16। 8 दूनी 16। आइए इन अंकों को उनके हम निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब बारी आएगी कि 9 गुना हम 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो 9 दूनी 18 प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 19। आइए हम इन अंकों को भी उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर 98 में यदि हमने 2 का गुना किया तो गुना में मिला 196। क्योंकि अब हमें 5 का गुना करना है, अतः हम 6 के नीचे क्रॉस लगा देंगे, या शून्य भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब गुना होगा 8 से 5 का, तो 8 गुना 5 बराबरी से 8 पंजे 40। आइए इन अंकों को भी हम निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब इसके बाद गुना होगा 9 गुना 5 धन 4। 9 से हम 5 का गुना करेंगे, 4 को उसमें हम प्लस करेंगे, तो 9 पंजे 45 प्लस हमने कर दिया 4, तो हमें मिल गया 49। आइए हम इन अंकों को भी उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। अब बारी आ रही है यहाँ पर जोड़ने की। तो 196 में हमें वास्तव में जोड़ना है 4900 को। तो
6 से हम शून्य को जोड़ेंगे, यानी 6 इकाई में शून्य इकाई को जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा। 9 दाई में हम शून्य दाई को जोड़ेंगे तो हमें 9 दाई मिलेगी। 1 सैकड़े में हम 9 सैकड़े को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10 सैकड़े। 10 सैकड़े का शून्य यहाँ रह जाएगा, 1 जाएगा हमारा हासिल में, और 4 और 1 की हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5096 रुपए कुलदीप 52 दिन में कमाएगा। तो आइए हम इस प्रश्न का यहाँ पर जवाब दे दें कि अतः कुलदीप 52 दिन में कुल 5096 रुपए कमाएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से भी हमने 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या का गुना किस प्रकार से करते हैं, इसको हमने समझने का प्रयास किया। साथ ही हमने 3 अंकों वाली संख्या में 4 अंकों वाली संख्या को किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसको भी समझने का प्रयास किया। प्रश्नों पर चर्चा करें तो गृह कार्य का पहला प्रश्न है कि सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपए हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं, तो 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। प्रश्न नंबर 2 है, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपए में बेचता है, एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है, तो एक महीने में वह कितने रुपए का छाछ बेचता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपए में बेचती है, एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है, यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हो तो बताए किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी। प्रश्न नंबर 5 है, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स है, यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो तो बताए कुल बॉक्सों में कितने फ्रूटी के पैकेट होंगे। तो ये इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में हल करेंगे। आगामी कक्षा में आपको इन प्रश्नों के हल दिखाए जाएंगे। तो आइए मैं प्रश्न नंबर 1 से पुनः पढ़ देता हूँ। सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपए हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं, 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। प्रश्न नंबर 2 है, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपए में बेचता है, एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है, तो एक महीने में वह कितने रुपए का छाछ बेचता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपए में बेचती है, एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है, यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हो तो बताए किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी। एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स है, यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो तो बताए कुल बॉक्सों में कितने फ्रूटी के पैकेट होंगे। तो ये आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। कृपया सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करें, और अगली कक्षा जब भी होगी तो इनके हल आपको दिखाए जाएंगे, और मेरे द्वारा किए गए हल से आपके द्वारा किए गए हल का आप मिलान कर लेंगे। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार एवं धन्यवाद। आज की इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। अतः मेरी ओर से पुनः नमस्कार।